गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज लेक्चर 7 में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। अगर टाइम रहा तो इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे काफ़ी। अदरवाइज़ एक पार्ट 2 इसका भी बनाऊंगी जिसमें कम्प्लीटली लेक्चर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो। नाउ अब ये मान लीजिए कोई रेजिस्टर है, इसके क्रॉस आपने ये एक सेल लगा दिया। तो अभी तक आपको क्या बताया था, जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल सप्लाई के साथ लगाते हो, अगर वी वोल्ट है इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव टर्न इस पे वी है और इधर पर ज़ीरो है नेगेटिव। यही हमेशा रहता था इस तरह का ही। और करंट हम हमेशा कहते थे द करंट इज़ गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग बैक हियर। रही बात इलेक्ट्रॉन्स की होती थी तो हम कहते थे इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स आपने यहाँ पर लगाया है जो सप्लाई कर रहा है करंट, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से चार्जेस को भेज रहा है, राइट। चार्ज, तो चार्ज मैंने स्पेसिफाई, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन, है ना। इसने चार्ज यहाँ से भेजा और वो चार्ज क्यों चार्ज जाता है, तो ये एनर्जी लेकर जाता है। ये जो सप्लाई है ये इसको एनर्जी देती है, बड़े मज़े से ये चार्ज जाता है और जो भी वहाँ पे डिवाइसेस हैं सर्किट में उनको अपनी एनर्जी देता हुआ फिर वापस आ जाता है इसके पास कि अब मेरी ख़त्म हो गई एनर्जी, मुझे और चाहिए। फिर ये जो सोर्स है सेल जो आपका है ये फिर इसको एनर्जी देता है और इस तरह से चला जाता है। तो ये जो वर्क कर रहा है ये सोर्स, ये आपका जो सोर्स है ये जो काम कर रहा है इस सर्किट के अंदर मेंटेन करने के लिए करंट को, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द work done by a source to maintain a current in an electrical circuit is called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब जैसे ये है, मैंने क्या बताया, ये आपका सर्किट, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है और ये आपकी सेल है। ये सेल जो है यहाँ से करंट सप्लाई कर रहा है इसके थ्रू। करंट की बात नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है, चार्ज क्यू जो है ये भेजता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ चार्ज को एनर्जी देता है और वो चार्ज ऐसे जाता है और वापस खाली हाथ आता है, फिर कहता है मेरी ख़त्म हो गई एनर्जी। फिर ये सेल जो है इसको बार बार एनर्जी देता है, फिट इज़ एट वी वोल्ट। तो इसका मतलब इस एंड पे क्या हो जाएगा आपका, इसका पोटेंशियल वी, इधर कितना पोटेंशियल नेगेटिव पे ज़ीरो, इस तरह से लिखते हैं। सो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल यहाँ पर अगर पोटेंशियल बी है, यहाँ बी पॉइंट है, ये मान लीजिए दिस इज़ बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, तो और ये पोटेंशियल बी, ए कितना बोला मैंने, ज़ीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या बी है। तो हम क्या डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या लिखते थे, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू work done by external source to bring from A to B on the टेस्ट चार्ज के ऊपर, जो भी चार्ज होता था इस तरह से हम लिखते थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, दैट इज़ बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी है माइनस इस पे ज़ीरो है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि यहाँ ही से चार्ज पूरा जाके इधर आ रहा है, डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू, और यहाँ बाहर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। सो हियर यू कैन राइट दैट फ्रॉम डेफिनेशन of potential difference, potential at point B minus potential at point A will be equal to work done by external force to bring the charge from A to B with charge Q charge, which is equal to, यहाँ पर VB is what, V minus 0 is equal to work done by the external source by Q। अब इस सर्किट में तो कोई एक्सटर्नल सोर्स है ही नहीं, द सोर्स कौन है, सेल इज़ द ओनली वन हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग। सो दिस विल बी इक्वल टू no external force, here we have
only the cell. So this is work done by the cell upon Q will be equal to V. So this work done by the cell will be equal to Q into V, and the work done by the cell is equal to sources to maintain the current in the circuit is the electrical energy. Therefore electrical energy is equal to Q into V. And what is Q? Ohm's law. Sorry, not Ohm's law, definition of current. Q can be written as I into T. So E is equal to I V into T. So this is what we have. You have to remember. QV तो आपने याद रखना है, QV कर दो, चाहे IVT न्यूमेरिकल्स में आपको कभी ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, and this also. So this is the energy which is provided by the source, and this is known as the electrical energy. और जो पावर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. अब इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, दैट इज़ मेजर्ड इन, एनर्जी इज़ देयर तो वर्ड जूल होती है. सो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल, राइट. एंड इफ इट इज़ बेसिकली हमने यहाँ से इसको डिफाइन आउट किया था. सो ये वाला टर्म में करंट के टर्म्स में भी अगर हम कर रहे हैं, सो 1 जूल, दिस 1 जूल विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज़ जूल विच इज़ इक्वल टू करंट का हो गया एम्पियर, वोल्टेज का हो गया, पोटेंशियल का हो गया वोल्ट, एंड टाइम का हो गया सेकेंड, है ना, एम्पियर वोल्ट सेकेंड. और दिस कैन बी रिटन एज 1 volt ampere second. So relation should know this way, that joule is can be written is like this. अगर इसको इलेक्ट्रिक पावर को इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज़ गिवन इन जूल. अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है. क्लियर हो गया? आगे हम थोड़ी सी कमर्शियल यूनिट्स भी देखेंगे. अभी फ़िलहाल इतना ही. इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, फ्रेश पेज. इलेक्ट्रिकल पावर देखते हैं क्या है. इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं. सो इलेक्ट्रिकल पावर जो है दैट इज़ गिवन बाय द सिंबल कैपिटल P, राइट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ अ सिंबल गिवन बाय कैपिटल E. नाउ इलेक्ट्रिकल पावर की बात पावर पे आते हैं. इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क. सो this is equal to a rate of doing electrical work. So this power can be written as P को आप लिख सकते हैं बच्चों, that is energy produced, work energy, which energy? Electrical energy produced per second per unit time. So this is equal to P is equal to E upon T is there. So अभी हमारा E की वैल्यू कितनी आई थी पीछे? इट वॉज QV IV अपॉन IVT था. T से T कट जाएगा. सो पावर इज इक्वल टू I इंटू V. दिस इज़ वॉट यू हैव. चाहे आप इस वे में लिख लो, चाहे आप इसको E को डायरेक्ट, हमने स्टार्टिंग वाला क्या लिया था, QV अपॉन T. सो इट्स वन एंड द सेम. सो द पावर इज रिटन एज ईदर यू राइट QV अपॉन T और यू राइट IV. आगे हम और भी रिलेशंस देखने वाले हैं कि अगर एक रेजिस्टर के अक्रॉस आपने निकालना हो. नाउ इफ सपोज the resistor is connected in a let R is the resistance of the resistor connected in the circuit. ठीक है, जो आपका सर्किट बनाया था उसमें I करंट जो है, दिस इज़ द रेजिस्टर, इसके थ्रू I करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. R इसकी क्या है,
रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना लगा हुआ है, V इज़ द वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड. सो द पावर डेसिपेटेड हियर इन R इस कितना, इसको क्योंकि वो चार्ज तो बड़े मज़े से लेकर आ रहा था ना, तो फिर यहाँ पर जाके बांटता है, जितने भी डिवाइसेस हैं सबको देता है. सो पावर डेसिपेटेड in R will be equal to क्या, power is always given as I into V. ये तो simple formula है this. ठीक है. Now resistance is there, so we can apply Ohm's law. From Ohm's law I can write it as V is equal to IR. तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, दिस विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू I तो है ही है, साथ में IR आ गया. सो ये पावर डेसिपेटेड इन R है, दैट P, आई एम नॉट R, इट्स पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर R विल बी इक्वल टू व्हाट, I स्क्वेयर R. एक ये फार्मूला भी हो गया. दिस इज ऑल्सो द पावर सप्लाई. ये तो इसमें हमने जनरल निकाल दिया था कि कितना जो आपका सोर्स है वो कितनी पावर जो है वो रेट ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी क्या है उसका. नाउ इसके क्रॉस जो डिसिपेट हुई है द पावर, दैट इज I स्क्वेयर R. नाउ इफ I की जगह हम लिख सकते थे V अपॉन R, देन PR की वैल्यू क्या हो जानी थी, V अपॉन R इंटू V, दैट इज V स्क्वेयर अपॉन R. सो दिस पावर कैन बी रिटन इन फाइनली, आप न्यूमेरिकल में जब करेंगे तो चाहे वो आपको QV अपॉन T है या फिर दैट इज IV, और इट कैन बी रिटन एज I स्क्वेयर R, और इट इज़ रिटन एज V स्क्वेयर R. ये देखो, ये इतने फॉर्मूलाज आपके पावर के लिए आ गए. ठीक है. ये जो है, ये दोनों जो हैं, दिस इज़ आप जनरल आप ये इसको बात कर रहे हैं, दैट इज़ बाय सोर्स है ना, सोर्स ने कितनी पावर सप्लाई दी है. और ये जो फॉर्मूला दो आपके आ रहे हैं, दैट इज़ पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर. तो इसमें न्यूमेरिकल्स में बड़ी बार आता है कि आपके बल्ब वाले क्वेश्चंस भी होंगे, वहाँ भी इन सब चीज़ों की बात की जाएगी, तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. तो लेकिन ये फॉर्मूलाज हैं, इसमें एक हिंट मैं आपको यहाँ अभी बता रही हूँ, न्यूमेरिकल्स में पूछूंगी कि जब ये ऐसा आता है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम करंट सेम होता है ना, तो ये हम सीरीज़ के लिए यूज़ करते हैं. जब भी हमें कॉम्बिनेशन सीरीज़ दिखेगा तब पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि करंट इसमें सेम रहता है. और ये वाला जो दूसरा फार्मूला है, दिस वन, इसमें पोटेंशियल है, तो हम जब भी आपके पैरेलल वाले केसेस आएंगे तो पोटेंशियल इज सेम, सो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर द पावर. ओके, क्लियर हो गया ये चीज़. दिस इज़ व्हाट वी हैव द इलेक्ट्रिक पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर R. अब हमने देखना है कि एनर्जी डेसिपेटेड इन रेजिस्टर कितनी है. पावर की बात हो गई. नाउ आई विल गो फॉर, this is the first thing we studied. Second was the electric power of the source only. Third we have done the power dissipated in resistor R. General formulas आपके ये हो गए. अब चौथी चीज़ हम देखते हैं, energy dissipated in resistor. Energy dissipated in resistor connected in given circuit, है ना. सर्किट में आपका रेजिस्टर, उसके क्रॉस कितनी डेसिपेटेड. तो डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन ऑफ पावर, व्हाट डज इट से, डेफिनेशन ऑफ पावर फ्रॉम, राइट, P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है. if it is a very small change in energy in a small time interval, this can be written as dE by
डी टी। अगर तो कांस्टेंट करंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली राइटेड इज ई अपॉन टी। लेकिन अगर टाइम वेरिंग करंट होगा देन हम स्मॉल चेंज इन दी द एनर्जी प्रोड्यूस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इस तरह से लिख सकते हैं। तो डी ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डी टी, राइट। एंड दिस ई की वैल्यू इन्होंने पूछी है, दैट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस डी ई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। और p की वैल्यू हमने कितनी बोली हुई थी यहाँ पे, दैट वाज आई स्क्वायर आर हमारा आंसर आया था, राइट। सो इट इज़ इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका दो केसेस यहाँ से, दिस इज़ ये एक जनरल आपका ये आ रहा है, अगर आई हैव इफ़ आई जो है इज़ कांस्टेंट, जैसे कि ये सेल लगा हुआ है ना, सेल वाला केस है, बैटरी वगैरह लगी है, आई इज़ कांस्टेंट, तब तो क्या हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, आर भी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ आपका डी टी रहेगा जो भी टाइम इंटरवल के लिए है। अगर मान लो 0 से t टाइम के लिए है, सो दिस विल बी ई इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज सिंपल, ख़त्म, है ना। लेकिन अगर आपका ये आई जो है ये वेरिएबल है, देन व्हाट विल यू डू इज़ यू हैव टू इंटीग्रेट इसको, आई को आप अंदर रखेंगे, आई आपका वेरिएबल आ जाता है। इफ़ आई इज़ वेरिएबल that is changing with time, तब आपने यही करना है, दैट E इज़ इक्वल टू, आप I को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इट विल बी योर I स्क्वेयर विल बी देयर, I स्क्वेयर R T विल बी देयर, R आपका जो है वो बाहर निकल जाएगा बिकॉज द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन I स्क्वेयर डी टी, और जो भी लिमिट होगी वो टाइम की लिमिट आपको डाल के देन यू विल बी फाइंडिंग दी एनर्जी। अब यहीं पे एक एग्जांपल कोड कर देते हैं। मान लीजिए आपका ये एक रेजिस्टर है, दिस इज से कितना लेना है, 4 ohms का रेजिस्टर है, ठीक है। और इसमें 2 एम्पियर करंट जो है इधर को जा रहा है, और आपको बताना है कि आपकी एनर्जी, यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी जो भी इसकी डिसिपेट हो रही है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, इन एनर्जी पेटेड इन 2 seconds, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पर भी आपका एक वही एक रेजिस्टर है, दिस इज़ 4 ohms का ही रेजिस्टर है, लेकिन यहाँ जो आपका करंट है दैट इज़ वेरिएबल, यहाँ तो फिक्स था 2 एम्पियर दिया था, दैट मीन्स दिस इज़ कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल है। और मान लीजिए मैंने जो रिलेशन लिया है वह आई इज़ इक्वल टू 2t की, आई टेक इट एज आई इज़ इक्वल टू समथिंग विद द टाइम, ले लीजिए 3t है, ठीक है, 3t इससे वेरी आउट कर रहा है। आपको निकालना है यहाँ पे फाइंड एनर्जी dissipated in time interval t equals to 0 to t is equal to 2 seconds दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंड में दिया, ये t is equal to इस तरह से दिया है। तो अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तो मैंने सीधा ही बोल दिया था कि आप सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, आई स्क्वायर आर टी सिंपल। अगर दिस आई स्क्वायर आर टी जो आ गया है दैट मीन्स दिस आई स्क्वायर आर इज़ द पावर, पी बाकी तो दी नहीं है यहाँ पे वैल्यूज़। आपको क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल इज पोटेंशियल दे हैव नॉट गिवन हियर, करंट इज़ गिवन, रेजिस्टेंस इज़ गिवन एंड टाइम इज़ गिवन, है ना। रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, और टाइम कितना है इसमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, उसमें 0 से 2 सेकेंड्स। तो ये चीज़ें, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, आइए आपको इतने सारे रिलेशंस दिए हुए हैं, है ना। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये तो पावर की बात होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। सो एनर्जी इज़ इक्वल टू आई वी टी,
अब इसको एनर्जी इज इक्वल टू आई वी टी है, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर ये आई स्क्वायर आर टी वाला रिलेशन निकाला है तो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी, एक इसी में मैंने ये बताई नहीं। आप यहाँ देखिए, दिस इज़ आई स्क्वायर आर टी। इन जनरल आप इसको और कैसे लिख सकते थे, आई स्क्वायर आर टी को एक और फॉर्म में अगर लिखना चाहें, आई की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से डाल दें तो आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या रेजिस्टेंस की जगह, पोटेंशियल की जगह पे जस्ट ओम्स लॉ लगाना है, कोई भी यही वाले जो रिलेशन है इसमें से, या आई स्क्वायर की जगह पे इट कैन बी वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। सो वी स्क्वायर अपॉन आर होता तो क्या हो जाना था, आई स्क्वायर आर की जगह वी स्क्वायर आर और आर कट जाना था, तो इट इज़ वी आई टी, है ना। दिस कैन बी रिटन एज E is equal to I square R can be written as VI into T। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हैव एनी वेज आई वी तो जनरल, बिकॉज एनर्जी इज वॉट, इसको शॉर्ट में मैं यहाँ बता देती हूँ। दिस पावर इज इक्वल टू वॉट, E अपॉन टी। सो E इज इक्वल टू वॉट, P इंटू टी। P इज इक्वल टू वॉट, वी आई इंटू टी। फिर वी आई को और करके ओम्स लॉ का लगा के इसको हमने आई आर लिखा, V इज इक्वल टू फिर आई टी था, तो ये हो गया आई स्क्वेयर आर टी, है ना। ये तो जनरल मैंने यहाँ से निकाल दिया आई स्क्वेयर आर पावर के टर्म्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी आई टी भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ दिस, जैसे ये तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे आई वी, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर, ये चीज़ें दी हुई हैं, तो दिस इज पी से टी का मल्टीप्लिकेशन ही है ना। सो दिस कैन बी रिटन, अगर आपने पावर के लिए लिखा हुआ है आई वी, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आप ई के लिए क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। सो ई विल बी रिटन एज पी की वैल्यू आई वी टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये जनरल चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर एक, ये तो जस्ट मैंने कांस्टेंट एंड वेरिएशन किया, इस न्यूमेरिकल को लेने से पहले मुझे एक जनरल आपको यहाँ पे रिलेशन दे देना चाहिए, दैट ई कैन बी रिटन एज पी इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू आई वी टी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, पावर के लिए ये हो गए और एनर्जी के लिए ये हो गए, ठीक है। इनमें से कोई यूज़ होगा। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है एनर्जी डेसिपेटेड, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दी हुई है 4 ओम्स, आपको करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर्स, आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो आप इसमें से कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, ई आपसे पूछा हुआ है, तो ई के लिए आप कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, यू विल राइट इट एज आई स्क्वेयर आर टी, है ना। ये इसमें से इन्हीं में से कोई फॉर्मूला यूज़ करना था। तो दिस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, करंट कितना है 2 का स्क्वेयर इंटू 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2 16। सो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2, कितना हो गया 16 2 ज़ा 32 जूल की जो एनर्जी है वो आपने यूज़ की। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला डाला। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, अगेन यू विल राइट दैट एनर्जी इज इक्वल टू, क्या दिया था आपको, दैट वाज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वेयर आर डी टी। टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड दी हुई है। आई स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको, आर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम से, वो बाहर आ गया। इंटीग्रल आई स्क्वेयर है, इट इज़ 3t का स्क्वेयर dt। लिमिट क्या डाल दोगे आप इसमें, 0 से 2 के लिए, राइट, लाइक दिस विल डू। दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 4 तो एज सच रहने वाला है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, है ना। 3 से 3 कट गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विद 4t क्यूब, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। दिस इज व्हाट यू हैव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज योर
स्क्वायर, ओहो एक मिनट, एक गलती क्या कर दी आपने, ये 3t होल स्क्वायर था, तो पहले तो इसने 9t हो जाना था, 9t स्क्वायर होना था, देन इट वुड हैव इंटीग्रेटेड ना, तो ये होना था 9, एक स्टेप गलत हो गया इसमें बच्चे, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ कर देते हैं इसको, ये तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 कितना होगा, 3t होल स्क्वायर है, दैट इज़ 9t स्क्वायर dt, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 9 भी बाहर गया, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर अपॉन सॉरी t स्क्वायर dt, लिमिट आपकी क्या है 0 से 2, आपका ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू टी क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ऐसे ही करते हैं ना, 2 की पावर थी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, दिस इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 टी क्यूब, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 12 इंटू 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 12 ज़ा 96 जूल जो है इसकी एनर्जी ये यहाँ पे यूज़ हो रही होगी। तो देखिए अगर आपको वेरिएबल करंट दिया है, यू विल डिराइव लाइक दिस, आई स्क्वायर आर डी टी लगाया, अगर कांस्टेंट था तो डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी लगा दिया, क्योंकि इसमें करंट रेजिस्टेंस, इधर पे भी करंट रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ भी करंट रेजिस्टेंस टाइम है, इधर भी, यहाँ क्या है करंट इज़ कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है करंट इज़ वेरिएबल। तो दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स आपको जो है वो करने आने चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। I think I'll cover this part only, combination अगले इसमें लेंगे। Let's see the numerical of this part. इसको ख़त्म कर देते हैं पूरा ही लेक्चर को, उसको सेपरेट ले लेंगे कॉम्बिनेशन वाले इसमें, फिर उसके न्यूमेरिकल वही। Which of the two has the higher resistance, a 1000 volt heater and a watt heater या 100 watt tungsten bulb? बल्ब है उसकी जो रेजिस्टेंस है, आपको हीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है, आप पहले सबसे पहले क्या दिया है वो देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये सॉरी ये किसका पावर दी हुई है, दिस इज़ द पावर ऑफ हीटर, कितनी दी हुई है 100 वॉट दी है। अच्छा देन और दिस इज़ पावर ऑफ बल्ब जो है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन हाउ मच 230 वोल्ट। अच्छा एक चीज़ बच्चे, वन थिंग इज़ आई लेफ्ट वन थिंग, उसको पहले कवर कर दें। आपने यहाँ पे पार के बारे में डिस्कस कर लिया था, वी डिडंट डिस्कस्ड अबाउट दी एनर्जी, वी हैव डन जूल दे दिया था, इसकी यूनिट की बात हमने नहीं की। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ व्हाट, यूनिट ऑफ पी दैट इज़ 1 watt, ठीक है 1 watt, दैट P इज़ इक्वल टू वॉट इट इज़ कमिंग आउट टू बी, आप इसमें P को निकाल रहे हैं यहाँ पे, सो 1 watt इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू आपका क्या था VI, सो दैट मीन्स V क्या हो गया 1 volt इंटू 1 एम्पियर, सो पावर इज सेड टू बी 1 watt if, आपका बोलेंगे इसको, if 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक circuit when a potential of 1 volt is applied across it। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि SI यूनिट जो है पावर की क्या है और उसको डिफाइन आउट करिए। जैसे SI यूनिट आपकी, पहले हमने ये एनर्जी की पढ़ी, एनर्जी इज़ देयर देन इट इज़ ऑलवेज जूल्स, और एक इसकी जो SI यूनिट, इसकी जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, सो
जो एक मिनट, बिगर यूनिट जो होगी आपकी पार की, इधर पे ही मैं कर देती हूँ, बिगर एक स्टार बना के लिख देते हैं यहाँ। बिगर यूनिट ऑफ पार, याद रखना है आपने, इज 1 किलो वॉट, 1 किलो वैट, ये याद रखना है, ठीक है। 1 किलो वैट मीन्स what it is, 10 raised to the power 3 watts। ये बिगर यूनिट है आपकी पावर की, 1 किलो वाट के इसमें होती है। उससे भी बड़ी है तो मेगा, दिस इज किलो, बिगर यूनिट 1 किलो होगी। अगर 1 मेगा है, इफ इट इज़ 1 मेगावाट देन इट इज़ 10 raised to the power 6 वाट। ये याद रखना है आपने, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। मैंने यहाँ किलोवाट स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि एनर्जी जो है, जो हमारी बिजली के बिल आते हैं, वो हमारे यूनिट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, वहाँ किलोवाट हम लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब बारी आती है इसकी एनर्जी की। जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, पहले नहीं बताया क्योंकि इसमें पावर का आइडिया देना था। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, कई बार इस क्वेश्चन को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आप बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को BOT भी शॉर्ट में लिखा हो सकता है। दिस इज ऑलवेज, दिस इज anything, this is your 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour, and 1 unit जो है, इसको सिंपल इसमें 1 kilowatt hour which is equal to 1 यूनिट। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके कि एक यूनिट को इतने पैसे लग रहे हैं, तो आपको ऐसा यूनिट क्या है, दैट यूनिट इज़ 1 किलोवाट आवर। उसको हम एक यूनिट जो है वो काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें से भी अभी जस्ट विल डिस्कस द थिंग्स कि 1 किलोवाट आवर और एनर्जी में भी क्या रिलेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, दैट इज़ 1 किलोवाट आवर एंड विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, जो कि आपके घरों में जो बिल आता है उसमें भी हम यही चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़, आप देखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स क्या दिए हुए हैं। सो विल स्टार्ट विद दोज न्यूमेरिकल्स। हियर वी हैव फ्रेश फर्स्ट न्यूमेरिकल विच हैज़ द हायर रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपको पार दी हुई है और मार्क किया हुआ है 230 वोल्ट, यानी जो अप्लाई वोल्टेज है, कितने वोल्ट पे सप्लाई किया, 230 वोल्ट पे लगे हुए हैं ये दोनों। अब जैसे कभी बोलेंगे ना कि 230 बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए पार इज, दिस इज वैट, है ना, 100 वैट था, सॉरी दिस वाज 100 अप्लाई। दिस हैज़ हायर रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है हीटर का, ये दिया हुआ है टंगस्टन बल्ब का पावर, है ना, कितने पे सप्लाई दिया। अब देखो किसी भी बल्ब के ऊपर लिखा होता है जैसे 60 वॉट है, तो इसका मतलब क्या है, 60 वॉट, दिस इज़ दी पार इज़ गिवन। पार क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो दिस इज़, इसका मतलब 60 जूल की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल कर रहा है पर सेकेंड, वो सप्लाई कर रहा है इतनी जूल ऑफ एनर्जी। व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल हियर इज़ 230 वोल्ट। इंडिया में जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो हम यहाँ बोलते हैं कि हमारे जो हाउस होल्ड सप्लाई है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट। दिस इज़ फॉर इंडिया, है ना। USA में अगर है तो US में जो है इट इज़ 110 वोल्ट पे है। तो अब अगर आपको बोला है 60 वॉट का बल्ब है, तो वो 220 वोल्ट पे अगर लगा होगा तो वो 60 जूल की एनर्जी पर सेकेंड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उस हिसाब से वो ग्लो करेगा, उसकी पावर होगी। अगर इसको कहीं ऐसे सप्लाई पे लगा दिया जो 220 वोल्ट नहीं है, तो वो उतना ग्लो नहीं करेगा, उसकी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब इसमें कई बार जैसे मार्केट से हम खरीद के लाते हैं और मान लीजिए घर में जाके बल्ब उतना चमक नहीं रहा है, तो पहला क्वेश्चन ही उस दुकानदार का होता है कि आपने वोल्टेज चेक किया था, वोल्टेज डाउन तो नहीं था, इसलिए नहीं चमका। क्योंकि ये जो रिटर्न वैल्यू है, दैट वैल्यू इज़ ओनली फॉर व्हेन द डिवाइस इज़ कनेक्टेड, कितने इस पे 220 वोल्ट पे लगा है, उसी की बात की जाएगी,
ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में तो चलिए इन्होंने 230 दे दिया है, तो अब ये कह रहे हैं कि किसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको बताना है कि ज़्यादा है। अब आपको पावर पता है, आपको वोल्टेज पता है, और ये बात कर रहे हैं किसकी, रेजिस्टेंस की, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो देखो, पावर है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, ये चीज़ें आपके इसमें आ गई। V²/R, यानी यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो आप निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ, पहले तो आप लिखोगे दैट वी नो P = क्या होता है, V²/R। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हमने 3 ये किए थे, ये भी कहा था मैंने, ये भी कहा था आपने, जो आपको फ़ायदे वाला लग रहा है आप वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो V², सो इसमें इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज दैट द रेजिस्टेंस = V²/P हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 230 × 230 डिवाइडेड बाय 1000, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होगा वो होगा 230 × 230 डिवाइडेड बाय 100। ये तो यहीं से पता लग जा रहा है कि कौन ज़्यादा है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये RH की जो वैल्यू होगी वो कम होने वाली है। आप अदरवाइज़ इसको 23 × 23 करके आप देख लीजिए कितना होता है। दिस इज़ इक्वल टू 23 × 23 529 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52.9 ओम्स, और ये हो जाएगा सीधा ही 529 ओम्स। सो द रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा इन्होंने पूछा, विच हायर रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बल्ब विल गो ब्राइटर। आपके पास ये 2 बल्ब्स लगे हैं, यू आर गिवन 2 बल्ब्स, ठीक है। अब इसमें सेम इसके हैं, मान लीजिए ये 100 वॉट का है, यहाँ भी ये भी 100 वॉट का है, लेकिन फ़र्क क्या कर दिया है, इसको 220 पे लगा दिया और इसको 110 पे। यानी यहाँ पे ये इंडिया वाला केस ले लेते हैं, और ये सेम बल्ब है लेकिन आपका जो सप्लाई जो दे दी है दैट इज़ US की सप्लाई दे दी है, बट क्वेश्चन इज़ फॉर इंडिया ओनली। सो ऐसे नहीं लिख सकती मैं इंडियन वो, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये वाला वोल्टेज सप्लाई तो हमारे बल्ब हैं, तो हमने तो अपने वाले हिसाब से किए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है कैसे क्या चीज़, अब दोनों के इसमें जो करंट है, इसका करंट इसके थ्रू जा रहा है, इसका वोल्टेज अलग है, इधर करंट जो सप्लाई होगा दैट विल बी डिफरेंट, लेकिन बल्ब जो है दोनों सेम बल्ब हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहने वाली है, सेम। The bulb resistance will be same as, so here resistance of both bulb is same as made up of same material, टंगस्टन है ना, दोनों में ये यूज़ की हुई है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। इस रेजिस्टेंस सेम है तो एक केस में से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरे में हम देख लेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, फिर उसकी पावर निकाल देंगे। सो क्योंकि 100 वॉट यहाँ दिया और ये 220 पे लगा, तो दिस वन इज़ द करेक्ट। सो हियर फ्रॉम फर्स्ट सर्किट we will calculate, पेन चाहिए, दे पेन दे दे, प्लीज ब्रिंग पेन, आई वॉन्ट पेन प्लीज। कैलकुलेट रेजिस्टेंस as it is connected to actual 220 volt supply we have, है ना, इस पे तो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस एज इट इज़ कनेक्टेड टू एक्चुअल 220 वोल्ट एज। सो दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, पावर का फॉर्मूला है P आपको दिया हुआ है
रेजिस्टेंस आप इसकी भी रेजिस्टेंस आर होगी, इसकी भी रेजिस्टेंस आर होगी, आपको वोल्टेज सप्लाई पी दिया है, वी दिया है, आपको आर निकालना है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे वी स्क्वायर अपॉन आर. सो एज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर implies R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P. कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100 वॉट का ये है, ये 0 कट गया, कितना हो जाएगा ये 22 इंटू 22 248. सो दिस विल बी इक्वल टू 484 इसका ओम्स का इसका रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है. नाउ पावर इज हियर, द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मच. इसकी जो पावर दी हुई है 100 वॉट दी हुई है. सो दिस implies that 1 watt power is dissipated. ये जो है 100 वॉट की है ना पावर जो है वो डेसिपेट कर रही है जब एट 220 वोल्ट. अब लेंगे इन सेकेंड केस पे आप जाएंगे. सो इसमें किस पे रखा हुआ है इसको इसकी इन सेकेंड केस पावर विल बी पी विल बी वो नहीं होगी कि एक 100 वॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 100 वॉट की है. पावर विल बी, क्योंकि ये कब होती है 100, अगर ये 220 पे लगी, लेकिन लगी किस पे, ये 110 पे. सो इन सेकेंड केस पावर विल बी P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. सो V इज़ हाउ मच हियर 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना है 484. अब इसमें देखिए 11 10 11 4 11 4 फिर 11 10 22 सॉरी 11 4 है ना, 11 10 11 4 कितना हो गया आपका ये 100 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू वॉट 25 वॉट. ये एक्चुअल में जो है 25 वॉट जो है इसकी पावर है, और इसकी पावर क्या हो रही है 100 वॉट. इसमें क्योंकि ये 220 पे लगा है तो ये एग्जैक्टली 100 वॉट का है, लेकिन ये क्योंकि 110 पे लगा है तो ये कितने का दे रहा है, जो इसकी पावर है वो 25 वॉट की है. सो ये जो बल्ब B2 है आपकी B1 इज इक्वल टू 100 वॉट कनेक्टेड टू 220 implies 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड डेसिपेट हो रही है. ठीक है. और ये B2 इज इक्वल टू कितना है 100 वॉट कनेक्टेड टू 110 वोल्ट implies 25 जूल एनर्जी पर सेकेंड, है ना. सो दिस इज़ ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा, यहाँ जगह नहीं बची इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, ये ब्राइट होगा और ये डिम होगा. ठीक है. इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर. इसमें कितनी है, इसको किलोवाट आवर को मैंने कहा था 1 यूनिट भी कहा जाता है. 1 किलोवाट जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी इसको कहा जाता है. सो दिस इज़ 1 किलोवाट आवर. दिस मीन्स व्हाट, 1 किलो मीन्स इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट. आर मतलब क्या 60 इंटू 60 सेकेंड. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट 3600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट सेकेंड. दिस इज़ इक्वल टू 3.6. अब देखो मैंने इसको 1000 को 6 छोटा इतना छोटा कर दिया कि 1 2 3, अपनी मर्जी थोड़ी है मेरी, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि मैं 1 2 3 डेसिमल इधर चले जाकर उसको मैंने छोटा किया है तो उसको बड़ा, ये तो बड़ा है इसलिए इसकी पावर प्लस में करी हुई है. 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 वॉट सेकेंड. इफ़ यू सी पावर इज इक्वल टू वॉट, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है. पावर इज वॉट, एनर्जी इज जूल अपॉन सेकेंड. सो वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू
जूल होता है ना। तो ये वॉट सेकेंड है, दिस विल बी जूल। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं क्वेश्चन देते, इसको थोड़ा सा और वो चेंज करके 3.6 को 36 भी लिखा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं। अगर बाई चांस इसको 36 लिखा होता तो कैसे लिखते, है ना। दिस इज़, ये तो आपने याद रखना है, 1 किलोवाट आवर जो है दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। लेकिन ये एग्जामिनर्स जो हैं एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 3.6 की कॉम्बिनेशन देते हैं, लेकिन 10⁻⁶ नहीं देंगे, तो फिर वो नहीं होगा। इसको क्या लिख देते हैं वो 36 इंटू 10⁻। अगर मैंने 3.6 को 36 लिखा है तो मैं अपनी मर्जी से छोटे को बड़ा नहीं कर सकती ना। अगर मैंने किया तो इसका मतलब -1 यहाँ आएगा इंटू 10⁻⁶। तो अगर ये 36 लिखा होगा चॉइस में, मल्टीपल चॉइस में, तो आपको इसको 10⁵ जूल करके करना पड़ेगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ तरीका ये है, जैसे रजिस्टर में भी मैंने बताया था, हम हमेशा लिखते, उसमें तो हम डेसिमल रखते ही नहीं है, लेकिन वो लोग घुमाने के लिए डेसिमल लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस की बात होती है तो आप ऐसा सीधा करके सिग्निफिकेंट नंबर्स के इसके फॉर्म में लिखते हैं। अदरवाइज बाकी सारी इसमें आप कैसे लिखते हो, इस तरह से एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हो, ठीक है। लेकिन इसको भी घुमाने के लिए ये वाली चॉइस ही नहीं देंगे, 4 में से इसको देंगे ही नहीं, इसकी जगह ये उठा के दे सकते हो। तो दिस एंड दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक और लास्ट न्यूमेरिकल अभी लेते हैं हम, दैट इज़ आपका 500 वॉट का बल्ब है, गिव्स द लाइट फॉर 10 आवर्स। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो घर में बिल आता है उसी का हिसाब किताब लगा रहा है ये। सो ये वी सी दैट व्हाट इट इज़। आपको दिया हुआ है लैम्प की पावर कितनी दी हुई है, 500 वॉट का लैम्प है जो कि कितने टाइम के लिए चला हुआ है, 10 घंटे के लिए चला हुआ है, ठीक है। आर की बात हो रही है। अभी देखते हैं वेदर वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन फॉर 30 डेज, 30 दिन, 10 आवर्स फॉर 30 डेज, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज़, आपको जो एनर्जी कॉस्ट है वो दी है ₹3 पर यूनिट, है ना, पर यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, ये पर यूनिट इतनी है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोवाट आवर के लिए ₹3 लगेंगे, ठीक है। इतनी अगर एनर्जी होगी तब ये लगेगी। आपसे कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पूछी है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड की बात आ रही है, एनर्जी कंज्यूम्ड। सो सिंपल, दिमाग में एकदम से जब फॉर्मूला आता है आपका, तो आपने 2 ही चीज़ें अभी तक पढ़ी हुई हैं, दैट इज़ पावर इज़ ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर तो इसमें दी भी हुई है, तो ये वाला एनर्जी कंजम्पशन विल बी इक्वल टू P इंटू टी। कितनी पावर है इसकी, 500 वॉट का आपका बल्ब जल रहा है, कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। तो आपने कितने हो गए ये आपके 5000 वॉट आर हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं 5 किलो, ये किलो हो गया ना, किलो वॉट आर, क्योंकि हमें किलो वॉट आर में ही जाना था, इसीलिए अभी इसका हमने चेंज नहीं किया, है ना। तो 5 किलो वॉट आ गया। 30 डेज़ के लिए कितनी हो जाएगी, फॉर 30 डेज़, ये तो एक दिन की बात हो रही है ना, 30 डेज़ एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 150 किलो वॉट आर, ठीक है। अब जो आपसे पूछा है कॉस्ट की बात पूछी है, यूनिट और कॉस्ट, 1 यूनिट, यानी कि आप यूनिट के लिए मैंने क्या बोला था, इट शुड बी इन 1 किलो वॉट आर। एक यूनिट की कॉस्ट है ₹3, तो 150 की कितनी होगी, इसको इस तरह से करेंगे। सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट विल बी योर 150 इंटू 3, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, सो इट इज़ ₹450, ये आपका बिल आएगा, ठीक है। अब ये कुछ असाइनमेंट्स मैंने दिए हुए हैं, आप इनको करेंगे। अगर कुछ डाउट्स आते हैं यू लेट मी नो। इस वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले को मैं डिस्कस कर लूँगी नेक्स्ट चैप्टर में भी, बट यू ट्राई इट, अदरवाइज यूल गेट 1 आउट ऑफ इट, आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। अब इस लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है, एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द
concept of energy and power. Thank you. Have a nice day.